हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स, जिसमें है फिजिक्स का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। एक चैप्टर आपका लास्ट से पहले एक सेकेंड वाला है, इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसके पहले हमने आपको जो भी गुरुत्वाकर्षण का था उसके बारे में पूरा हमने डिटेल में बता दिया था। हमने आपको थ्योरी बता दिया था, उसका सवाल भी बता दिया था, और उस पर जो भी आपके न्यूमेरिकल थे, जो भी थ्योरी थे, पूरे हमने कवर करा दिया था। आगे बढ़ते हैं कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा को देखने से पहले देखिए, इसमें दो है। सबसे पहला है कार्य, उसके बाद है ऊर्जा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या होते हैं, कार्य किससे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, इस सबको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी गवाए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, कार्य। देखिए, आपका हेडिंग हो गया कार्य किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, और वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। ठीक, ये हो गया। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर। ठीक, खड़े खड़े हैं, अपने सर पे क्या लिया है, बोझा लिया है। अपने सर पे बोझा लिए इसे खड़ा है, 2 घंटे 3 घंटे खड़ा है, वो खड़े खड़े थक गया। ठीक, तो उसने कोई कार्य किया या नहीं किया? बोलने को तो कहेंगे कार्य किया, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहें, वो उसने कोई कार्य नहीं किया। ठीक यानी कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई वस्तु अपने जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, तब हम उसे कहते हैं कार्य किया। ठीक, यानी कि अगर कोई खड़ा है, खड़े खड़े अपना कुछ बोझा लिए खड़ा है, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके से कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, देखना भी एक काम है, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जो आपका तो उसका नियम है, जो नियम के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा। देखिए, किसी वस्तु में बल लगाकर, किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना, कार्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक ये हो गया। कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु को मैं यहाँ पर रखे हैं कोई वस्तु, अब इसको हम बल लगाएंगे, इसे यहाँ से इसको बल लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक घिसका दिए, विस्थापित कर दी, वो हो गया कार्य। ठीक, यानी किसी से बात करना ये भी कार्य है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कोई कार्य नहीं है। ठीक, खड़े खड़े किसी को बोल दिए, अब इसी को हम ढकेल रहे हैं। ठीक, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर हम यहाँ से जोर से खूब ढकेले तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर इसके पीछे दीवार है। क्या करें, हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? जो वैज्ञानिक तरीके से फॉर्मूला है उसके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन ढकेलेंगे तो हमारा जो बल लगेगा, ठीक है, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। डी आपका क्या होता है, डी से विस्थापन कहते हैं। ठीक, जो डी होता है उसे विस्थापन कहते हैं। एफ क्या होता है, बल होता है। यानी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डब्बा हो गया, एक बॉक्स। ठीक, ये बॉक्स हो गया, इसको कोई ढकेल रहा है। ठीक, ये सरफेस हो गया, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर से कोई इसको ढकेल रहा है, कोई व्यक्ति है, ये इसका दूसरा हाथ। ठीक, ये इसको ढकेल रहा है, इधर ऐसे ढकेल रहा है, तो क्या होगा, ये एक जगह से विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए, इसको विस्थापित कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने खींच दिया, एक डब्बा बना दिया, बॉक्स। ठीक, बॉक्स बना दिया, तो इसको कोई इधर ढकेल रहा है, यानी फोर्स किधर लग रहा है, इस दिशा में। ठीक, कोई यहाँ पर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति इसको इधर ढकेल रहा है, तो क्या होगा, इसमें कोई फोर्स लगेगा, कुछ बल लगेगा, और कुछ ये क्या होगा, विस्थापित होगा। यानी एक जगह यहाँ पर था, तो ये घिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये घिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक, ये पॉइंट पर आ गया। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स हो गया, और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो
एफ हो गया। ठीक, तो यही दोनों फोर्स क्या होगा आपका कार्य कहलाएगा, यानी एफ इंटू डी, डी की तो आपका एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बीच की दूरी को डी से दिखाते हैं, एफ इंटू डी, ये आपका क्या हो जाएगा बल, कार्य। कोई व्यक्ति इसको ढकेल के कितना काम किया वो हो जाएगा आपका ये फार्मूला। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं एक दूसरा फार्मूला और। ठीक है, सेकेंड वाला फार्मूला क्या है, देखिए सेकेंड वाला फार्मूला डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला फार्मूला क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, ये हो गया, हमने इसको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऐसे ढकेल रहा है सामने से तो कितना खसक रहा है, कितना दूर जा विस्थापित हो रहा है, ये हो गया। अगर कोई वस्तु उसको ऊपर से खींच रहा है तो जैसे छोटे बच्चे देखे होंगे। ठीक, छोटे बच्चे क्या करते हैं, तो खिलौने वाली जो गाड़ी रहती है उसको चलाते हैं। यहाँ पर हमने आपको कोई बना दिया कार छोटी सी, ये वाला हो गया ऐसे का जी। ठीक है, ये आपका हो गया कार, ये क्या कर रही है, सड़क पर चल रही है। ठीक, सड़क चल रही है। उसके बाद यहाँ पर कोई छोटा सा कोई बच्चा है, इसमें से क्या कर रहा है, रस्सी बांध के इसे खींच रहा है। ठीक, ये रस्सी है, रस्सी बांध के इसको खींच रहा है। ठीक, तो इसका बल किधर लगेगा, बल इस साइड में है। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका बल किधर है, बल इस साइड में लग रहा है, लेकिन जो विस्थापित किधर हो रहा है, ये सामने की ओर विस्थापित हो रही है। ठीक, इसको खींचेंगे ऐसे, रस्सी से जब पकड़ के खींचते हैं, रस्सी से इसको खींचते हैं तो ऐसे रस्सी तनी रहती है, यहाँ पर तनी है। ठीक, ऐसे खींचेंगे, लेकिन जो इसका विस्थापन होगा सीधे होगा। ठीक, तो विस्थापन सीधे हो गया तो हमको तो पता नहीं कि इसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या हो गया डी हो गया। ठीक, विस्थापन हो गया। तो अब हमने इसको निकालने के लिए अगर इसका मान निकालेंगे एफ इंटू डी करेंगे इस फॉर्मूले से, तब तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है। ठीक, तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को बताया। यहाँ पर जो भी आपका थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, जो थीटा एंगल बन रहा है उसके हिसाब से हमने ये फार्मूले को बना दिया। क्योंकि अगर जब किसी वस्तु को हम ऐसे टेढ़े खींचेंगे, फोर्स इधर लगाएंगे और वस्तु विस्थापन इस दिशा में हो रही है, तो उसके बीच का जो कार्य निकालेंगे, कार्य कितना होगा, उसके लिए ये फार्मूला का यूज हमेशा करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अगर इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करें, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो भी सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, इसको ऐसे ढकेल रहा है, ठीक है, ऐसे ढकेल रहा है, तो इसमें ढकेल रहा है तो इसका कॉस का जीरो कितना हो, कॉस का मान, यहाँ पर कॉस का मान हो जाएगा आपका जीरो, ये हो गया जीरो। कोई लाइन ऐसे है ना भाई, ठीक, लाइन ऐसे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। कॉस जीरो का मान कितना होता है, आपको पता होगा, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1। ठीक, कॉस जीरो का मान 1 होता है। अगर 1 का मान इसमें रखेंगे तो वही रहेगा, 1 का मान यहाँ रखो, एफ इंटू डी वही आएगा। ठीक, सेम आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। ठीक, एक व्यक्ति क्या है भाई, एक बड़ा है, एक क्या है, छोटा है। किसी बॉक्स को ढकेल रहे हैं, ठीक, ये बड़ा व्यक्ति है, इसको ढकेल रहा है। ठीक, ये छोटा है, छोटा सा बच्चा है, इसको ढकेल रहा है। ठीक, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो बड़ा ढकेलेगा उसकी तरफ चला जाएगा, यानी जो बड़ा ढकेल रहा है इधर फोर्स लगा रहा है बड़ा, तो इधर जाएगा, लेकिन छोटा इधर फोर्स लगा रहा है तो भी क्या होगा, तो भी ये उधर ही जाएगा। ठीक, क्योंकि जो छोटा रहेगा उसका फोर्स कम रहेगा, जो बड़ा व्यक्ति रहेगा उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो इस दिशा में देखिए क्या होगा, इस दिशा में आपका जो होगा फोर्स, ठीक, जो इस दिशा में कार्य होगा, कार्य नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन वस्तु उस दिशा में जा रही है। ठीक है, ये हो गया, वस्तु किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्य माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं, ये वाले से। कैसे, देखिए अगर हम कॉस का मान रखें, ठीक, अगर यहीं पर हम कॉस का मान देखो, यहाँ ये है, 20 का पॉइंट ये वाला है। ठीक, यहाँ पर अगर अंश बनाएंगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा, 180 अंश होगा ना। ठीक, तो हमको पता है कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1। ठीक है, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। अगर -1 कॉस 180 का मान हम
अगर cos 180 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का f इंटू डी आएगा, यानी W बराबर माइनस का f इंटू में डी। ठीक, ये माइनस क्यों है, क्योंकि जब कोई बड़ा उसको ढकेलेगा तो ये इधर एक विस्थापित हो जाएगा, लेकिन बल तो इधर लग रहा है, वही होता है माइनस का f इंटू डी। ठीक, इसी के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला आया और इसी के वजह से ये भी आया, दोनों इसी में से आया। ठीक, थीटा की वैल्यू पता करने के लिए, जब थीटा की वैल्यू पता हो तो कार्य कितना हो रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब थीटा नहीं दिया हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, कार्य में बस इतना ही था कि कार्य किससे कहते हैं। सबसे पहले देख लिए, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के साथ साथ वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी घसक जाती है थोड़ा सा, उसे कार्य कहते हैं। ठीक, कार्य का मात्रक जूल होता है, मात्रक हमने आपको नहीं लिखा था, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर मात्रक इसका क्या होता है, जूल। इसे किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। ठीक, इसका मात्रक जूल होता है और इसका फॉर्मूला W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक, इसके बाद इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सवाल लिख दिया दो। ठीक, सबसे पहला सवाल को, सबसे पहले सवाल, ठीक, सबसे पहले वाले को नहीं करेंगे, पहले सेकेंड वाले को देखिए। ठीक, एक मशीन को खेत जोतने में 150 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो उसके बाद फिर खेत की लंबाई है 20 मीटर, तो हमें ज्ञात करना है कि कार्य कितना होगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला हमने आपको अभी जस्ट पहले बताया था। फॉर्मूला क्या है इसका, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। उसके बाद आपको हमने बताया था F का मान देखिए यहाँ पर दिया है, F बराबर कितना है, 150 न्यूटन, यानी बल है 150 न्यूटन, ये हो गया। गुणे में D का मान दिया है कितना, 20। ठीक, D का मान 20 दिया है, तो आपका हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 15 गुना का 30 हो जाएगा, 30 हो गया, ये हो गया आपका 30। उसके बाद 1 0 2 0 2 0 यहाँ पर कर दिए, आपका जो आएगा इतना जूल। ठीक है, यानी कोई मशीन है उसको इतना खेत, जो 20 मीटर का खेत को जोतने में 3000 जूल का मतलब कार्य करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाला देख, फर्स्ट वाले में क्या था कि फर्स्ट वाले में क्या करना था कि सबसे पहले उसमें करना था ये, यहाँ पर पहला वाला, ठीक, पहले वाला है। देखिए, एक कूली है, 20 केजी का कोई बोझा है, अपने सर पे लिया है। ठीक, सर पे लिया है, क्या करा, जमीन से 2 मीटर ऊंचे ऐसे उठा के इसे खड़ा है। ठीक, एक कूली है, 20 किलो का बोझा इसे सर पे लिया है, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। तो आपको देखिए बताना क्या है, उसके द्वारा बोझ उठाने पर कितना कार्य किया गया, उसने कितना कार्य किया, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, कूली है, बोझा है, यानी कि M। ठीक, M बराबर कितना है, 20 kg, ये आपका हो गया। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, 2 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब आपका यही होता है D। ठीक, आपका यस ले लो या D ले लो, यस हो गया, इसे D भी कहते हैं। कितना दिया है, 2 मीटर, ये हो गया। ठीक, अब हमको कार्य ज्ञात करना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू में D। ठीक, D तो हमें पता है, D पता है, लेकिन F नहीं पता, F कैसे निकालेंगे। ठीक, F तो नहीं पता है ना, इसके लिए F निकालना चाहिए। तो F का हमने आपको पहले फार्मूला बताया था, गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma। ठीक, ये यहाँ हो जाएगा, m आपको यहाँ पर दिया है, ये आपको पता होता है त्वरण कितना होता है। ठीक, तो यहाँ से पहले F का मान निकालेंगे, F बराबर क्या होता है, ma। ठीक, m का मान आपको पता है, a का मान आपको पता होता है 9.8 गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले F निकालेंगे, F निकालेंगे क्या, इसका मान उठाकर इसी में रख देते हैं, हो जाएगा। ठीक, देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी हो गया। F का मान कितना है, F बराबर ma, तो यहाँ पर लिख देते हैं ma, ma, या तो इसको G भी बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इंटू डी, ये हो गया। ठीक, m का मान कितना दिया है, 20, गुणे में G का मान कितना होता है, 9.8, हमने आपको बताया था 9.8 हो गया, इंटू D का मान 2 मीटर, 2 मीटर हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, 2 2 4 हो गया 40, और इसका गुणा करेंगे, ये हो गया। ठीक, अब इसका गुणा करके देख लेते हैं भाई कितना आएगा, 9.8 इंटू में 4, ये हो गया। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे,
8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक। 9 चौका 36 और 36 दिन 39, एक जीरो यहाँ पर था, दशमलव लगाएंगे तो इतना आएगा। आंसर आपका कितना आएगा 2 9 3 9 और 2 क्या आएगा आपका जूल, ठीक है। यही आपका आएगा आंसर। जो कूली है वो कितना कार्य कर रहा है 392 जूल कार्य कर रहा है। किसी बोझा को अपने सर पे उठाए, बेचारा खड़ा है परेशान है, जो उसका बोझा है वो तो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। उसके बाद इसको मिटाते हैं। तो देखिए उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना है 2 किलो, 2 किलो का कोई गेंद है, ठीक। उसको हम 60 डिग्री के कोण पर ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक। कोई 2 किलो का गेंद है, उसको 60 डिग्री के कोण पर ऐसे फेंक रहे हैं। तो फेंकने पर वो 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। कार्य ज्ञात करना सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये गेंद फेंक रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे गेंद लिया हाथ में और ये यहाँ से फेंक रहा है यूं, ये गेंद है, ये यहाँ से कितने एंगल में फेंक रहा है 60 डिग्री के एंगल फेंक रहा है, जो आपका ऐसे 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 जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर गिर रहा है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर दिया है 15 मीटर, ठीक। ये 15 मीटर जा रहा है और इसका एंगल कितना है, यहाँ से अगर एंगल नापेंगे तो एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। ये है 60 डिग्री के एंगल पर कोई व्यक्ति बॉल को फेंक रहा है, जो कितनी दूरी 15 मीटर की दूरी पर जाके गिर रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक। वो कितना कार्य कर रहे हैं उसको ज्ञात करना है। देखिए कार्य का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, दूसरा का फॉर्मूला एफ डी। जब यहाँ पर देखिए थीटा का मान आ गया, यानी कि जो थीटा वाला उसको लगाएंगे, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें दिया क्या क्या है, दिया है आपका एफ का मान आपको नहीं दिया है, ठीक। एफ का मान नहीं दिया तो हमने आपको पहले बताया था एफ का मान निकालेंगे कैसे। ये देखिए एफ बराबर आपको पता होता है, एफ बराबर क्या होता है एम में, ठीक। हमको सबको पता है एफ बराबर एम में होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था। तो एफ का मान यही उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ये हो जाएगा आपका दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 2 kg, ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये दिया है कोण, यानी थीटा का मान कितना दिया है 60 और उसके बाद 15 मीटर, यानी कि यस दिया आपका डी कितना है 15 मीटर, ये सब दिया है। उसके बाद एफ निकालेंगे, यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा एफ का मान यहाँ पर रखेंगे एम में, ठीक। एफ का मान हो जाएगा एम इंटू ए इंटू डी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एम का मान यहाँ पर देखिए दिया है 2 kg, 2 इंटू ए का मान आप सबको पता होता है 9.8 होता है, 9.8 इंटू डी का मान यहाँ पर देखिए दिया है, डी का मान 15 दिया है, 15, ये हो गया 15 इंटू कॉस 60 का मान आप सभी को पता होगा, ठीक है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अभी आप लोगों को 9th में है तो नहीं पता होगा, लेकिन 10th में जाएंगे तो पता हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको काट देंगे 2 से, 2 खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 9.8 इंटू 15, यही बचा, इसका गुणा करेंगे 9.8 इंटू 15, ये हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 15 8 120, यानी 120 हो गया जीरो, आपका कैरी होगा 12, ठीक है। 15 नवैया 135, 135 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 147, ठीक है। 135 में जब 12 को ऐड करेंगे 147 आ जाएगा, ये हो गया। दशमलव कहाँ पर है, एक स्थान पर दशमलव है, ये हो गया दशमलव यहाँ पर लगा दी। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 147 जूल, ठीक है। जो कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है 147 जूल कार्य कर रहा है। उस गेंद को एक जगह से दूसरी जगह यानी 15 मीटर की दूरी पर फेंकने में 147 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, ठीक।
तो यहाँ तक हम इसको 2-3 सवाल बता दिए हैं। 2-3 सवाल और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बता देंगे। ठीक है, ये कार्य का आपका यही समाप्त हो गया। ठीक, अगले वीडियो में आएंगे तो हम ऊर्जा के बारे में बताएंगे। कार्य का जो डेफिनेशन था और थ्योरी था, उसके बाद हमने 2-3 सवाल भी करा दिए आपको। ये सभी यहाँ पर कार्य का खत्म हो गया। अब जब आएंगे तो ऊर्जा के लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।